अब हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप इसको रीअरेंज कर लो। मैंने बता रखा है ऐसा करने से क्या होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ा सा माइनस का चक्कर कम हो जाता है। ठीक है, आपने इसको लिख लिया ऐसे। अब इसके बाद पहले इसका काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो ये है कि साइन एक्स साइन वाई ये इज इक्वल टू होता है 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, है ना। ये सब मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। तो अब क्या होगा, ये 1/2 आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x, x हमारा 3x है और y हमारा 2x है, तो ये हो गया हमारा cos x माइनस वाई यानी 3x माइनस 2x जो हो जाएगा x, माइनस फिर cos x प्लस वाई है तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा cos 5x, और ये इंटू होगा हमारा साइन x से। राइट, अब क्या करोगे, साइन x को कॉमन खोल लो तो जो क्या होगा cos x इंटू साइन एक्स, इसको लिख लिया हमने साइन x cos x, और फिर है माइनस साइन x cos 5x, तो ये हो गया साइन x cos 5x dx। ठीक है, अब फिर वापस इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, ये साइन x cos y इज इक्वल टू होता है ये 1/2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x के लिए क्या होगा, ये फिर से 1/2 है और ये होगा हमारा साइन x प्लस वाई यानी कि साइन x प्लस एक्स साइन 2x हो जाएगा, और फिर प्लस साइन x माइनस वाई यानी साइन x माइनस एक्स यानी कि साइन 0। ठीक है, और फिर क्या है माइनस माइनस, फिर यहां भी साइन x cos 5x है यानी आइडेंटिटी यही यूज होगी, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 कितना साइन x प्लस वाई और x है हमारा x और ये 5x क्या हो जाएगा 6x, और फिर प्लस साइन x माइनस 5x क्या होगा माइनस 4x। ठीक है, dx। तो अब क्या देख रहे हो आप कि 1/2 कॉमन है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा हमारा क्या ये साइन 2x प्लस साइन 0 होता है, इसको छोड़ दो, तो ये हो गया माइनस 1/2 कॉमन ले चुके हैं, अब बचा कितना साइन 6x और ये हो गया साइन माइनस 4x, और यहाँ माइनस कॉमन खोल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 4x। क्लियर है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये हो गया प्लस। करेक्ट, तो अब ये क्या हो जाएगा, बस खाली इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है, कि क्या हो जाएगा 1/4 और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1/2 cos 2x, और फिर साइन 6x का क्या होगा माइनस 1/6 cos 6x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/6 cos 6x, और फिर साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 cos 4x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन 4x साइन 8x dx। यहां भी 8x पीछे और साइन x आगे है, तो मैंने बताया था आपको पहले क्या करना है, इसको रीअरेंज करेंगे। साइन 8x और साइन 4x ऐसा लिखने के बाद अब इसमें आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी, ये है साइन x साइन y इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। राइट, अब देखो, अब ये फिर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस वाई, x हमारा 8x है, y 4x है,
तो क्या होगा 8x माइनस 4x 4x, फिर बीच में माइनस माइनस cos x प्लस वाई यानी 8x प्लस 4x क्या होगा 12x, ये हो गया cos 12x, ये dx। ठीक है, कर लो इंटीग्रेट, हो जाएगा आंसर। तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 sin x sin 4x, और माइनस इसका क्या होगा 1/12 sin 12x प्लस c, हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करोगे आप कि पहले 1 माइनस cos x को चेंज कर लो आप 2 sin स्क्वायर x बाय 2 में, ये आपको पता होगा। 1 प्लस cos x को चेंज करोगे किसमें 2 cos स्क्वायर x बाय 2 में। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में कई बार यूज किया है। तो अब ये क्या होगा 2 और 2 कैंसिल, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, जो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब आपको पता है कि tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए पहले उसे सेक में कन्वर्ट करना होता है, तो आप कर लो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब अगर आप सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या होगा tan एक्स बाय 2 और अपॉन ये जो 1/2 है उसके लिए क्या होगा ये 1/2 हो जाएगा, अब माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको एक बार ढंग से लिख लो तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके 2 tan एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो इसको कैसे करेंगे, तो cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन अब कितना 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x अभी तुरंत यूज किया था, ये कितना होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करोगे आप, तो 1/2 को तो ले लो बाहर, ठीक है, और cos स्क्वायर x बाय 2 अपॉन हो जाएगा ये cos स्क्वायर x बाय 2, और माइनस यहां भी हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है ना, ये जो cos स्क्वायर x बाय 2 था ये दोनों के साथ सेपरेटली लिख लिया हमने, तो इससे क्या हुआ देखो ये तो कट के हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, और ये क्या हो जाता है tan स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर को खोलने के लिए पहले इसको सेक में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, ये तो 1 है ही, और माइनस ये कितना होगा tan स्क्वायर x बाय 2, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ठीक है, इतना dx, और जो होगा 1 माइनस माइनस को खोलने के बाद माइनस सेक स्क्वायर x बाय 2, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, अब 1 और 1 कितना हो गया ये 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस सेक स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, अब माइनस सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan x बाय 2, लेकिन ये जो है 1/2 इसका हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस c, तो इसको लिख लेंगे हम 1/2 इंटू 2x माइनस 1/2 इंटू 2 tan x बाय 2। ठीक है, प्लस c, तो 2 से 2 ये कैंसिल, ये हो जाएगा x, और यहां 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan x बाय 2 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x। चलो इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले आप इसे स्प्लिट करो साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x में। ठीक है,
और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/2 और 1/2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/4 बाहर, और 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस 2x जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी 2 कॉस 2x dx। ठीक है, अब आप देख रहे हो जिस तरह हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को खोला 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 में, ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, इसे खोलना होता है हमें 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1 प्लस कॉस 2x, और यहाँ 2x ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, है ना, अपॉन 2, अब माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा ये 1/4, ठीक, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये जो 1/2 है इसको ले लिया इससे से बाहर। अब बचता है हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का होता है 1/4 साइन 4x, ठीक, और माइनस 2 इंटू cos 2x का हो जाएगा 1/2 साइन 2x, ठीक है, प्लस c। अब देखो क्या हो गया, बस हो चुका है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 1/4 x प्लस x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस 2 कैंसिल साइन 2x प्लस c, राइट। अब x प्लस x/2 ये ऐड होगा, इसको ऐड कर लेते हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और 1x और हाफ x कितना हो जाएगा 3x/2, अब प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस c। आप चाहो तो 1/4 का कॉमन खोल दो तो ये क्या हो जाएगा 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।